साथियों, अचीवर्स वेब फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं करंट अफेयर्स की जंग जीतने की तीसरी कड़ी। दो अन्य वीडियोज पहले आ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर देखिए। दोस्तों, हमें हर एक महीने करंट अफेयर्स को पढ़ के इतना तगड़ा कर लेना है। किसी बात पर मुझे दो पंक्तियाँ याद आ गई। उस पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करूँगा सेशन का। पंक्तियाँ हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा सेशन को। ओके, आज के इस सेशन में होंगे क्वेश्चन नंबर 201 से 300 तक। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो अंत तक रहकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे फैमिली से, अचीवर्स फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त को। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस खेल से खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। तो ये दोस्तों बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके प्रश्न में आएगा। ओके, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। ओके, ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। तो राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओके, यदि आपको नेचर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, उधर आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बसवराज बोम्मई, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 28 जुलाई को, ठीक है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। पक्का आपके प्रश्न में छपेगा कि नासिर कमल जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है। मतलब नल खोलिए और आपको एकदम स्वच्छ पानी मिलेगा, कोई आरओ की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी ओडिशा द्वारा शुरू किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर को दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर में ऐड किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 27 जुलाई को हम लोग प्रतिवर्ष सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। ओडिशा में हर एक वर्ष आपदा आता है, इसलिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा ओडिशा ने की है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये हैं यूसुफ अली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यूसुफ अली आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल दोस्तों चीन के खिलाड़ी यांग कियान ने जीता है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो ये प्रमोद भगत को बैडमिंटन से रिलेटेड है। प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो 107 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये नंगोम बाला देवी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की पुरस्कार दी गई है, ठीक है। और यदि बात किया जाए पुरुष में, मतलब AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी संदेश झिंगन को मिला है। ओके, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों
23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक दिवस से रिलेटेड प्रश्न है आपका अगला प्रश्न कि प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है। तो ये एम्स्टर्डम में। ठीक है। एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एरियल हेनरी इज योर राइट आंसर। ओके दोस्तों, एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी बनी है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि पेड्रो कास्टिलो, कौन पेड्रो कास्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है। ठीक है, ऑक्सीजन को बचाने हेतु IIT रोपड़ ने एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है। ओके, 28वां प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है नोएडा। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो मथुरा रिफाइनरी दोस्तों मतलब कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी विजय कुमार। सी विजय कुमार HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है। तो शिवाजी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर दोस्तों। और मोहन बागान देश की सबसे पुरानी फुटबॉल टीम है वेस्ट बंगाल की। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। तो दोस्तों सीमा नंदा, नाम याद रखिएगा। ये भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। ओके दोस्तों, इसी बात पर आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो टाइटेन। ठीक है, टाइटैनिक नहीं, टाइटेन। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का नाम चेंज किया गया और उसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट रखा गया है, उसका नया नाम। ठीक है, उसमें लद्दाख भी ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर चले जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। तो ये तो आपको पता है कि हमारे पटना में। ओके, पटना इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वो क्या थे। तो वे दोस्तों जाने माने पत्रकार थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये 17 जुलाई को। कब? 17 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही के घोषणानुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। तो पॉड टैक्सी वहीं चलेगी जहां ज़्यादा हाईफाई हो, जहां ज़्यादा सुविधा हो, जहां के लोग ज़्यादा मॉडर्न हो। तो ये नोएडा में। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। तो दोस्तों यूएई दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है इजराइल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। तो कर्नाटक की सरकार ने दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है। आप लोग आसानी से याद रखिएगा कि ग से ग्रेन एटीएम और ग से गुरुग्राम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं
कि प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो ये दीपक काबरा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इस तरह से हमने 50 प्रश्नों को किया और जब ओलंपिक की बात हो रही तो ध्यान रखिएगा भारत का टोटल मेडल 7 1 to 4 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ओके, अगला प्रश्न है कि किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है। तो चीन को दोस्तों 2023 के सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। तो अपना भारत को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। सुदीरमन कप चाइना और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। केपी शर्मा ओली का कार्यकाल खत्म हुआ, उनके जगह पर शेर बहादुर देउबा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन डी है, मतलब दोनों सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टेफनी टेलर इज योर राइट आंसर, जो कि वेस्ट इंडीज की महिला प्लेयर थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, तो ये साकिब अल हसन बांग्लादेश की खिलाड़ी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। तो असम की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस खेल से खिलाड़ी संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है। तो दोस्तों यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट खेल से था, आपको तो पता ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है दोस्तों महमूदुल्लाह रियाद, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आप लोग ध्यान रखेंगे, इटली की टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय मुल्क के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समीर बनर्जी। समीर बनर्जी ने दोस्तों विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। काफी सुर्खियों में रहा था ये फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता, क्योंकि पहली बार अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। मतलब LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो नागपुर में। ठीक है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, LNG का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2026 तक हम लोग चीन को पीछे करके आगे बढ़ जाएंगे जनसंख्या में। तब तक अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गाइन खुला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देहरादून। देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गाइन खुला है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो जो हमेशा प्रेग्नेंट रहती है कौन, करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, तब तक अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल लेते हैं कि हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। तो ये अवार्ड जायला अवंत गार्डे को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बासिल राजपक्षे शब्द आप लोग श्रीलंका पहुंच जाइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं बासिल राजपक्षे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है। रेत का महल, ठीक है, डेनमार्क। डेनमार्क ने दोस्तों सबसे ऊंचा 21.16 मीटर मतलब लगभग 64-65 फीट का रेत का महल बनाया है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सूरत ने। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। वाह, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विद्या बालन। जी हाँ, मार्स मूवी की जो एक्ट्रेस थी, ठीक है ना, मंगल।
मिशन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये प्रश्न भी रियली काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, हॉकी। हॉकी के पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ओके, चलिए अब चलते हैं काफी चटपटे प्रश्न की ओर कि प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 7 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, उसी दिन जिस दिन धोनी का बर्थडे है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो दिलीप कुमार का निधन हो गया, वो क्या थे। तो ये दोस्तों अभिनेता थे, दिलीप कुमार को कौन नहीं जानता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का सी उत्तर दिया गया है, लेकिन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, रमेश बैस, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा यदि आपके पास बुक होगा तो। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है। तो बेहतर मौसम पूर्वानुमान के हेतु दोस्तों चाइना ने FY3E नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये हमारी मिताली राज बनी है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। यदि 10,000 रन के बारे में पूछे तो मिताली राज ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। पहली महिला तैराक दोस्तों माना पटेल और पहली महिला तलवारबाज भवानी देवी। ओके, ध्यान रखिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो सबसे पहला दोस्तों आपको पता है मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा दोस्तों जहां भी ये भारत में नहीं है, और तीसरा फिर से भारत में बनेगा जयपुर में। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो LIC चेयरमैन की जो रिटायरमेंट की अवधि है उसे 62 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया है। तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं दोस्तों KN भट्टाचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो भारतीय दल के नए ध्वजवाहक बने हैं दोस्तों टेकचंद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। टोटल मेडल दोस्तों 19 जीता है इंडिया, ठीक है। काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। ओके, प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अभिमन्यु मिश्रा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, 1 जुलाई को। जी हाँ, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। दोस्तों ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है दोस्तों। तो शेफाली वर्मा। टेस्ट में भी इन्होंने पदार्पण किया और दोनों मैचों में, मतलब टेस्ट की दोनों पारियों में 50 मारकर मैन ऑफ द मैच भी जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष कब, 28 जून को। ओके, नो सॉरी 30 जून को। ऑप्शन नंबर सी गलती हो गया। प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। दोनों एक साथ दोस्तों, ठीक है, दोनों एक साथ। ये भी 30 जून को ही, ठीक है। 30 जून को भी विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाते हैं और विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन
के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंशुला राव। ठीक है, अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो दोस्तों अग्नि का लेटेस्ट वर्जन अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 298 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मनीष महात्मे। मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे का प्रमुख नियुक्त किया है यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहा था ट्विटर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विनय प्रकाश। विनय प्रकाश ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए थे? तो उस समय दोस्तों प्रवीण सिन्हा सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ये था हमारा तीसरी कड़ी करंट अफेयर्स को अपने काबू में करने का। कल आपको चौथी कड़ी मिलेगा और जल्द ही हम लोग टोटल 1 साल के पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2020 से लेकर 1 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को धुआं करेंगे। ओके, तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले दिन अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ।